Yeah, came in 17. Damn. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की लेसन 3 डीप वाटर के स्टैंड अलोन क्वेश्चन और जो उसके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन यानी एक्सट्रैक्ट हैं यानी पैसेज लेकर उसमें से एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन वो करेंगे ताकि आपकी टर्म 1 की जो प्रिपरेशन है इंग्लिश की वो अच्छे से हो सके। तो बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। स्टैंड अलोन MCQ फ्रॉम डीप वाटर से स्टैंड अलोन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस। ये शब्द डगलस द्वारा बोले गए। किसको? टू ए शार्क को, टू हिज एनिमी अपने दुश्मन को, टू द बॉय हु पुश्ड हिम उस लड़के को जिसने उसे धकेला था, टू टेरर या भय को, आतंक को। तो आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है व्हेन ही रीगेन कॉन्शियसनेस, जब उसे होश आया, ही तो क्या हुआ? लाफ्ड एट हिज एक्सपीरियंस, अपने उस अनुभव पर हंसा। हैड 104 फारेनहाइट फीवर, 104 बुखार था। शूक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग, कांपने लगा और चिल्लाया और कुछ भी नहीं खाया। टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज मिस एडवेंचर, और अपने इस मिस एडवेंचर के बारे में अपनी माँ को बताया। तो आंसर इज सी, यानी वो काँप रहा था और चिल्लाया लेकिन कुछ भी नहीं खाया उस दिन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डगलस ट्राई टू येल, जब डगलस ने चिल्लाने की कोशिश की तो ऑप्शन है एवरीवन केम टू हिज रेस्क्यू, हर कोई उसे बचाने के लिए आ गया। नो साउंड केम आउट, कोई आवाज़ नहीं आई। हिज फादर अराइव्ड, उसके पिताजी आ गए। द लाइफ गार्ड डाइव टू सेव हिम अप, जो जीवन रक्षक हैं वो उसे बचाने के लिए कूद गए। तो आंसर इज बी, नो साउंड केम आउट, बाहर कोई आवाज़ ही नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकीमा रिवर बिकॉज, उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी याकीमा नदी के बारे में क्योंकि इट हैड स्ट्रॉन्ग करंट्स, उसमें बहुत तेज़ बहाव था। इट हैड मींट ओनली फॉर बोटिंग, ये केवल बोटिंग के लिए बनी थी। मैनी पीपल हैड ड्राउन देयर, वहाँ बहुत सारे लोग डूब चुके थे। इट हैड नो लाइफ गार्ड अराउंड, वहाँ आसपास कोई जीवन रक्षक नहीं थे। तो आंसर इज सी, क्योंकि वहाँ काफ़ी आदमी पहले ही डूब चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस क्यों दृढ़ निश्चयी था पानी के प्रति अपने भय के ऊपर काबू पाने के लिए? बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर ऑफ कैस्केड, क्योंकि वो कैस्केड के पानी के झरने में तैरना चाहता था। बिकॉज हिज फ्रेंड हैड चैलेंज्ड हिम, क्योंकि उसके मित्र ने उसको चैलेंज दिया था। बिकॉज ही हैड ए बैट ऑन इट, क्योंकि उसकी शर्त लगी थी। बिकॉज ही वांटेड टू विन ए मेडल, क्योंकि वह मेडल जीतना चाहता था। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? डीप वाटर का थीम क्या है? विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, कि भय को महसूस करते हुए उस पर विजय पाना। बीइंग फियरफुल, भयभीत होना। टू लर्न स्विमिंग सीखना। ऑल दीज या सारे। आंसर इज ए, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। नेक्स्ट, द मोस्ट appropriate justification for the title of the chapter deep water is that, जो सबसे अप्रोप्राइट जस्टिफिकेशन कर सके इस टाइटल से डीप वाटर से वो क्या है? इट्स अबाउट द डेंजरस डेप्थ इन द स्विमिंग पूल, ये उस खतरे के बारे में था जो स्विमिंग पूल की गहराई में है। इट रिवेल्स ऑथर्स लैक ऑफ सेफ्टी अबाउट ओवरकमिंग द फियर ऑफ स्विमिंग, या ये लेखक की जो श्योरिटी थी उसमें लेख की कमी को उजागर करता है। अबाउट ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ स्विमिंग, जो अपने पानी के भय के ऊपर वो काबू पाने की कोशिश कर रहा था तब। या इट अंडरलाइंस द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकम्स इट, ये बताती है लेखक के पानी के प्रति भय और उसके ऊपर विजय पाने की। या इट इंक्लूड्स द मेथड ऑफ ऑथर्स कोच टू ओवरकम द फियर ऑफ डीप वाटर, या ये शामिल करता है ऑथर्स के कोच का वो मेथड जिससे कि डीप वाटर पर गहरे पानी के ऊपर विजय पाई जा सके, जो पानी के भय के ऊपर। तो आंसर कौन सा होया? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द क्वेट दैट डज नॉट रीजनेट विद सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर। इनमें से वो क्वेट यानी विचार, वो कहावत चुनिए जो सही से रीजनेट नहीं करती इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया से। तो क्या है, पहली तो है वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सैडनेस इज़ एन ओशियन। हमें ये समझना चाहिए कि जो सैडनेस है वो एक महासागर है। एंड समवन वी ड्रॉन वाइल अदर डेज वी आर फोर्स्ड टू स्विम। कई बार हम डूब जाते हैं, कई बार हम तैरने को मजबूर हो जाते हैं। क्या ये ऑप्शन है? या सेकंड, नेवर ट्रस्ट फियर्स, कभी फियर्स पर ट्रस्ट मत करो। दे डोंट नो योर स्ट्रेंथ, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को नहीं जानते। द ओनली पर्सन आई नीड टू कंपेयर माई सेल्फ टू माई यस्टरडे सेल्फ। एकमात्र जो आदमी मैं जिससे मैं तुलना कर सकता हूँ अपने आप को, मेरे अपने कल से है। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज़ डूइंग दैट पीपल से यू कांट डू। सबसे बड़ी खुशी जीवन में तब होती है जब लोग कहते हैं, उस काम को करने में जब लोग कहते हैं कि तुम इसे नहीं कर सकते। तो जो पहली है और थर्ड है और फोर्थ है, ये तीनों रीजनेट करती हैं पहले इस लेसन के थीम से, यानी कुछ कुछ डेटर्मिनेशन के ऊपर ही कही गई हैं, लेकिन ये नहीं, उससे सूटेबल नहीं होती जो रिजोल्वेशन से, जो इस लेसन के थीम से रिलेट करता है। तो आंसर हुआ बी इज़ करेक्ट। बी क्या है? बी में ऑप्शन सेकंड, यानी यही करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, सैमुअल हैज़ ए फोबिया ऑफ हाइट्स बट इज स्केयर्ड एंड कांट ओवरकम इट। सैमुअल को बीमारी है या डर है हाइट से और वो उस पर नहीं विजय पाने में उसे भय लगता है। चूज़ द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज इन एडवाइस। वो ऑप्शन चुनिए जो सही से एडवाइस देती है। गो टू स्विमिंग पूल एंड जंप इनटू फ्रॉम द हाइट ड्राइविंग बोर्ड दैट यू सी देयर। स्विमिंग पूल पर जाओ और वहाँ हाइट से छलांग लगा दो, जो आपकी ऊंची हाइट पर बोर्ड दिखता हो, जहाँ से अब दिखे। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो आई वुड बिगिन स्मॉल, मैं छोटे से शुरुआत करता। लाइक स्पेंडिंग 10 मिनट्स, जैसे 10 मिनट बिताना। लुकिंग डाउन, नीचे देखना। माई बालकनी से। ईच डे, प्रतिदिन। फॉर ए वीक, एक सप्ताह तक। या फिर अनबिलीवेबल, ये तो हो ही नहीं सकता। व्हाट्स द प्रॉब्लम, इसमें क्या, ना अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आई हैव डन बैंक जंपिंग, मैंने तो जंपिंग भी की है। इट्स ए पीस ऑफ केक, ये तो बहुत ही आसान काम है, इसमें क्या दिक्कत है। क्या ये ऑप्शन सही है? या फियर इज़ ए मेजर इशू इफ़ यू लेट इट कंट्रोल यू। फियर सबसे बड़ा इशू है यदि तुम उसे अपने आप पर कंट्रोल करने दोगे। आई थिंक इट विल टेक ए फिल्म ग्रिप ऑन यू, मेरा मानना है कि वो तुम पर पकड़ बना लेगा। इफ़ यू डोंट एड्रेस इट सून, यदि तुम इसे जल्दी ठीक नहीं करोगे। तो आंसर कौन सा ठीक हुआ? बी, यानी ऑप्शन सेकंड। क्यों? इसमें सही रीजनेबल तरीका बताया है। बाकी तो एक पहले में बताया है कि ऊंची छलांग पर ऊपर चढ़ो पानी के, वहाँ पर पुल पर छलांग लगा दो। अरे भाई, जिसको भय लगता है वो कैसे डाइव कर सकता है। थर्ड है अनबिलीव, वो तो मजाक ही उड़ा रहा है कि देखो बड़ी बात ही नहीं है, ये वो है। और फोर्थ में ये कह रहा है कि यदि आप उस पर विजय नहीं पाएंगे तो वो आप पर विजय पा लेगा। अरे भाई, ये बात तो सबको पता है, बात है उसकी तरक कैसे दें। यदि वो डरता है तो उसको ठीक करें। तो ए की आंसर सही बनता है बी, यानी सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द चैप दैट थ्रू मी इन सेइंग, इट वाज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो कह रहा था बट आई वाज ओनली फूलिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था। चूज़ द ऑप्शन मेंशनिंग द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ इच चैप। वो उसकी जो लड़का था उसकी पर्सनैलिटी से मैच करते हुए ऑप्शन को चुनिए। कौन कौन सा ऑप्शन है? परसुएसिव, इररिस्पॉन्सिबल, डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव या क्लस। कौन से ऑप्शन हैं? ऑप्शन इसमें सी बताया, यानी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है और फिफ्थ ठीक है। यानी किस प्रकार का था वो? इररिस्पॉन्सिबल था, डोमिनेटिंग था और कैलोस था। तो ये सुटेबल हैं। अब है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन।
पहले कैसे पैसेज पढ़ेंगे। माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी ब्रेथ जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में भय बैठ गया। एट द ओवर पाविंग फोर्स ऑफ वेव्स, उन लहरों की ज़बरदस्त शक्ति की वजह से। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स। मेरी जो इंट्रोडक्शन था मेरा जो इंट्रोडक्शन था YMCA स्विमिंग पूल पर, उसने मेरी फिर से जो बचपन के भय था उसको लौटा दिया था। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मैंने कॉन्फिडेंस गैदर किया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए पंखों से पैडल मारे। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखा। ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, थपथपा कर सीखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिन पर 2-3 बार ऐसे करने की कोशिश की। एंड जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और तभी कि मैं ठीक महसूस करने लगा था इन द वाटर, पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, कि तभी वो दुर्घटना घट गई। तो अभी ये पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो 2 स्टेटमेंट दी हैं उनको देखते हुए सही से करेक्ट ऑप्शन चुनिए। और स्टेटमेंट नंबर 1, द ऑथर्स फादर लव टू मोक हिज सन इन एबिलिटी टू स्विम, उसके पिताजी हंसे अपने लड़के की तैरने की असमर्थता के को मजाक बनाने के लिए। स्टेटमेंट 2, द ऑथर वांटेड टू स्विम जस्ट टू प्रूव टू हिज फादर दैट ही कैन स्विम, लेखक तैरना सीखना चाहता था केवल ये प्रूव करने के लिए कि उसके पिता को दिखा सके कि वो तैर सकता है। 2 स्टेटमेंट हैं, अब आपको ऑप्शन चुनने हैं। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट इज़ 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। पहला तो ये है कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो ठीक है लेकिन दूसरी झूठी है। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। दूसरे ऑप्शन में है उल्टा, स्टेटमेंट 1 तो झूठी है, दूसरी सही है। थर्ड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड, दोनों ही कोई सी भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। या बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड, ये दोनों ही को कहा जा सकता है। तो ऑप्शन इज सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड, दोनों को ही सही से नहीं माना जा सकता। भी ना तो उसके पिताजी मजाक उड़ा रहे होंगे और ना ही वो अपने पिता को कहीं कुछ प्रूव करना चाहता था। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर चाइल्डिश फियर्स, मेरी जो YMCA की इंट्रोडक्शन था उसने मेरी बचपन की यादें दिला दी। इट कैन बी इन्फर्ड दैट दिस वाज ए क्लियर केस, इससे दिखता है कि ये क्लियर केस था किसका, सप्रेशन का, ऑपरेशन का, डिप्रेशन का, रिप्रेशन का। ऑप्शन डी, रिप्रेशन। रिप्रेशन होता है दोबारा से कोई दुख दर्द लौटना, महसूस होना। क्वेश्चन नंबर 3, द मिस एडवेंचर दैट टुक प्लेस राइट आफ्टर द ऑथर फेल्ट कंफर्टेबल वाज दैट, जो मिस एडवेंचर बिल्कुल हुआ उसके तुरंत बाद लेखक को महसूस हुआ वो क्या था। द ऑथर स्लिप्ड एंड फेल इनटू द स्विमिंग पूल, लेखक फिसल गया और स्विमिंग पूल में गिर गया। ए बुली टॉस्ड हिम इनटू द पूल फॉर द सेक ऑफ फन, एक बुली लड़के ने, एक शरारती लड़के ने उसको उठाया और मजाक के लिए ही पूल में फेंक दिया। हिज कोच फॉरगेट टू टीच हिम हाउ टू हैंडल डीप वाटर, उसका कोच बताना भूल गया कि उसे गहरे पानी को कैसे हैंडल करना है। हिज फादर कुडेंट हेल्प हिम फ्रॉम ड्राइविंग इनटू द वाटर, उसके पिताजी उसकी सहायता नहीं कर सके पानी में डूबने से। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट है कि एक बुली लड़के ने उसको उठाया और मजाक के लिए फेंक दिया। चूज़ द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द इक्वाइपमेंट यूज्ड बाय द ऑथर वाइल लर्निंग टू स्विम, इसमें से कौन सा इक्वाइपमेंट उसने यूज़ किया था लेखक ने सीखने के लिए, वो बताइए। कौन कौन से ऑप्शन हैं। एक तो ये वो टीप वगैरह में बैठा है, ये बोट वगैरह में बैठा है, ये टीप में है, और एक ये हैं ऑप्शन डी। तो कौन सा है, ना तो ये टीप ली थी, ना ये टीप, ना ही बोट। उसने क्या था, जो वाटर विंग्स थे वो लिए थे जो हाथों में डूबने ना दें। तो आंसर इज डी करेक्ट। नेक्स्ट पैसेज है, देन ऑल अफोर्ड सीज्ड, फिर सारे प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स लिम, यहाँ तक कि मैंने अपने जो पैरों को फेल्ट लिम, अपंग सा महसूस किया। एंड ए ब्लैकलेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर अंधेरा छा गया।
इट विप्ड आउट फियर, इसने भय को भी समाप्त कर दिया, विप्ड आउट टेरर, आतंक को भी। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ कोई भय नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत और शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा था। टू बी ड्राउजी, एक धुंधला सा था। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए। नॉट टू नीड टू जंप, उछलने की ज़रूरत ही नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, थकने, वैसे भी वो इतना थक चुका था कि उछल नहीं पाए। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, जैसे अंतरिक्ष में तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर बहुत ही प्यारी बाजुएं। लाइक माई मदर, मेरी माँ की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोच लेना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लियन, अब मैंने विस्मृतियों को पार कर लिया है। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिरता है। ये एक्सट्रैक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, उनमें से फिर आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है वो चूज कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, ऑथर ट्राइड हिज बेस्ट टू जंप आउट ऑफ द वाटर, लेखक ने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की पानी से बाहर निकलने की। स्टेटमेंट 2, आफ्टर वाइल, कुछ देर के बाद, ऑथर वाज नॉट एनेक्सियस इन वाटर, पानी में वो ज़्यादा चिंतित नहीं था। तो ऑप्शन ए, इफ स्टेटमेंट इज़ 1 इज़ कॉज, स्टेटमेंट 2 इज़ द अफेक्ट। यदि पहली स्टेटमेंट कारण था तो दूसरी स्टेटमेंट उसका प्रभाव था, परिणाम था। स्टेटमेंट 1 इज़ अफेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज, उल्टा कह दिया इससे। बोथ द स्टेटमेंट आर अफेक्ट एंड कॉमन कॉज, दोनों ही स्टेटमेंट अफेक्ट हैं और कॉज हैं। बोथ द स्टेटमेंट आर द अफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट केस, दोनों ही अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट केस की स्टेटमेंट हैं। तो आंसर इज़ ए करेक्ट, कि जो पहला स्टेटमेंट है वो कॉज था, यानी कारण था, और दूसरा स्टेटमेंट उसका परिणाम था। सेकंड क्वेश्चन, द कर्टेन ऑफ लाइफ फॉल, जीवन का पर्दा गिरता है। कॉरस्पोंडेंस टू एस्पेक्ट, इससे क्या चीज़ पता चलती है? ज्योमेट्री, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स या ड्रामा? ड्रामा। जीवन का पर्दा, पर्दा तो ड्रामा में ही चलता है। द पर्पज़ ऑफ यूजिंग इन द अबव पैसेज इज़ टू, जो खालिस्तान का यूजिंग करने का जो पर्पस है इस पैसेज में वो है शो ओमिशन, ओमिशन दिखाना। इंडिकेट पॉज, पॉज दिखाना। शॉर्टन ए डायलॉग, डायलॉग को छोटा करना। रिप्लेस एन आइडिया, या आइडिया को रिप्लेस करना। इससे डॉट डॉट से क्या मतलब है? डॉट डॉट से मतलब है पॉज को दिखाना। आंसर इज़ बी करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इंडिकेट्स दैट द पोइट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कौन सा ऑप्शन दिखाता है कि लेखक बेहोश होने वाला था, उसने अपनी चेतना खो दी थी? ए, इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, ए कि वो शांत था और पीसफुल था। बी, आई क्रॉस टू ओब्लियन, मैं विस्मृतियों में खो गया था। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, मेरी माँ की तरह प्यारी आर्म्स। इट विप्ड आउट फियर, इसने मेरे भय को ख़त्म कर दिया। तो कौन सी कॉन्शियसनेस को दिखाता है कि वो बेहोश हो गया था? ऑप्शन इज़ बी, आई क्रॉस टू ओब्लियन। अब थर्ड पैसेज, आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, खैर श्रीमान टेरर, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? इट फ्लीड एंड आई स्विम ऑन, वो उड़ गया और मैं तैरता रहा। हु इज़ आई हेयर, यहाँ पर आई कौन है? विलियम डगलस, एनीस जंग, खुशवंत सिंह या कमला देवी? कौन है? ए, विलियम डगलस, लेखक। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ बीइंग एड्रेस टू मिस्टर टेरर, मिस्टर टेरर किसको कहा गया है? कोच को, यंग बॉय को, वाटर को या नन ऑफ दीज? वाटर को कहा है। वाई डू द नरेटर लाफ, लेखक क्यों हंसा? हैप्पी गो लकी नेचर, भाई वैसे ही बस खुश होकर लकी नेचर की वजह से। या मोकिंग मिस्टर टेरर, मिस्टर टेरर का मजाक उड़ा रहा था। या कॉन्फिडेंट ऑफ डिफीटिंग मिस्टर टेरर, या विश्वास था कि वो मिस्टर टेरर को हरा देगा। या सभी? आंसर इज सी। वाई डिड मिस्टर टेरर लीव, मिस्टर टेरर क्यों चले गए? कुड इंटीमिडिएट द नरेटर, या could not make the narrator back to help, या could brighten up the narrator, या could not frighten the narrator? ऑप्शन डी, कि वो लेखक को डरा नहीं सकता था इसलिए उड़ गया, चला गया। नेक्स्ट पैसेज,
इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरने का निर्णय किया था। देर वाज ए पुल एट द YMCA इन याकीमा। वहाँ याकीमा में एक YMCA नाम का पुल था। एंड दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो इस प्रकार के अवसर प्रदान करता था। द याकीमा रिवर वाज ट्रेसियस। जो याकीमा रिवर थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मदर कॉन्टीन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। माँ लगातार उसके बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। और नदी में हर एक डूबने के साथ ही मेरी यादें ताज़ा करवाती रहती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ। लेकिन YMCA पुल तो सुरक्षित था। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ आई इन अबो लाइन्स। उपरोक्त लाइन्स में आई कौन है? आई नरेटर है, यंग बॉय है, कोच है या फादर ऑफ यंग बॉय, कौन है? ए नरेटर। वाई डिड मदर नॉट अलाउ आई इन लर्न स्विमिंग द रिवर। क्यों माँ आई को नदी में तैरने के लिए सीखने के लिए नहीं जाने देना चाहती थी? क्यों? रिलीजन डिड नॉट अलाउ दिस। धर्म ऐसा करने नहीं देता था। सोशल बैरियर्स टू लर्न स्विमिंग, या सामाजिक बाधाएं थी इससे तैरने में। अफ्रेड अबाउट सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की सेफ्टी के लिए डरती थी। या ऑल दीज सारे। आंसर इज सी। व्हाट वाज रिपोर्टेड टू आई। आई को क्या रिपोर्ट किया गया? कोल्डनेस ऑफ वाटर इन याकीमा रिवर, याकीमा रिवर की ठंडे पानी के बारे में। कोल्डनेस ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल के ठंडे पानी के बारे में। ड्राइंग केस इन याकीमा रिवर, याकीमा नदी में जो डूबने के केसेस थे उस बारे में। या ड्राइंग केसेस इन स्विमिंग पूल। तो आंसर कौन सा होया? सी। हर बार उसकी माँ उसको एड्रेस करती थी या रिपोर्ट करती थी कि वहाँ कोई डूब गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज YMCA सेफ पुल। YMCA पुल कैसे सेफ था? इट हैड वार्म वाटर, इसमें वार्म वाटर, इसमें गर्म पानी था। इट वाज ओपन ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, ये केवल दिन के समय खुलता था। इट हैड नो वाटर एनिमल इन इट, इसमें कोई पानी का जानवर नहीं था। इट वाज 2 और 3 फीट डीप एट द स्वेल एंड, ये शुरुआत में केवल 2 या 3 फुट ही गहरा था। तो यही आंसर इज डी। सो नेक्स्ट पैसेज। My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. मेरा इंट्रोडक्शन था जो YMCA पुल का, इसने मेरी अनप्लीजेंट यादें ताज़ा कर दी मेरी बचपन की। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में ही मैंने अपने जो कॉन्फिडेंस था वो इकट्ठा किया। आई पैडल्ड इन माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए पानी के पंखों से पैडल मारे। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखा। ट्राइंग टू लर्न बाई टैपिंग देम, उनको फड़फड़ा कर टैप करके मैंने सीखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, 2-3 दिनों में अलग अलग टाइम पर ऐसा करने की कोशिश की। एंड जस्ट बिगिनिंग टू फील, और जब भी मैं आसान सा महसूस करने लगा था कि तभी दुर्घटना हो गई। ये पैसेज अभी इसी वीडियो में पहले भी पढ़ा था। क्वेश्चन अलग हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टोरी हैव दीज लाइन टेकन, किस कहानी से ये लाइन ली गई हैं? डीप वाटर से। हाउ डिड द ऑथर ट्राई टू लर्न स्विमिंग, ऑथर ने तैरना सीखने की कैसे कोशिश की? सेल्फ लर्निंग याकीमा रिवर में अपने आप सीखने की। ज्वाइन YMCA पुल, YMCA पुल ज्वाइन कर लिया। लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स से सीखा। लर्न फ्रॉम वेबसाइट से सीखा। बी YMCA ज्वाइन किया। क्वेश्चन 3, व्हाट चेंज डिड द ऑथर फील आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद कौन से परिवर्तन लेखक ने महसूस किए? गेन कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। फेल्ट अफ्रेड, डर गया। स्टार्टिंग हीटिंग वाटर, पानी से नफरत शुरू हो गई। नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। ये पहला कि कॉन्फिडेंस महसूस किया। डी व्हाट मिस एडवेंचर द ऑथर इज रेफरिंग टू, किस मिस एडवेंचर के बारे में लेखक बता रहा है? टॉस्ड बाय बॉय इन ए पूल, जो एक लड़के ने उसे फेंक दिया पूल में, उसके बारे में। या लॉस्ट बैलेंस या फेल याकीमा रिवर, वो एक बार बैलेंस खो गया और नदी में गिर गया। या साई फ्रेंड ड्राइविंग इन द वाटर, या एक बार पानी में डूबते हुए एक मित्र के बारे में। या चेस्ड बाय क्रोकोडाइल व्हेन अंडर वाटर, जो पानी के नीचे जब वो एक मगरमच्छ ने उसका पीछा किया। तो किस मिस एडवेंचर के बारे में बता रहा है? पहला, जब एक लड़के ने उसे उछालकर फेंक दिया। तो दैट्स इट।
तो कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन से आपका ये लेसन और अच्छे से प्रिपेयर होने में काफ़ी आपको मदद मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी अच्छे ऐसे वीडियो बना सकूँ, मुझे प्रेरणा मिलती रहे। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर,